नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज हम रेलवे स्पेशल करंट अफेयर 2022 को फुल डिटेल के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों अभी रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी का एग्जाम होने वाला है। इन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के लिए कवच टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आरडीएसओ। आरडीएसओ द्वारा मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के लिए कवच टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है और इस टेक्नोलॉजी का मकसद ट्रेनों की टक्कर को रोकना है ताकि दुर्घटनाएं ना हो और लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए बात आरडीएसओ की हो रही है तो आरडीएसओ की फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऑपरेशन आहट का नाम आपको याद रखना है। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है और इसे लॉन्च किया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने और ऑपरेशन का नाम है आहट। याद रखना आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व क्षत्रिय कुश्ती अकेडमी की स्थापना कहां की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा किशनगंज। किशनगंज दिल्ली के अंदर मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व क्षत्रिय कुश्ती अकेडमी की स्थापना की गई है और रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इनका नाम आपको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो कार का डिजाइन किसने तैयार किया है? अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो कार का डिजाइन तैयार किया गया है। देखिए बात BEML की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और BEML की चेयरमैन कौन है? तो श्री अमित बनर्जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजना के लिए 576 मेट्रो कार को ऑर्डर मिला है और 2024 तक इसे कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कलर इसका राइट आंसर रहेगा। ट्रू कलर के साथ साझेदारी की है IRCTC ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए। देखिए बात IRCTC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। याद रखना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रजनी हसीजा जी का नाम आपको याद रखना है। रजनी हसीजा हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। देखिए बात IRCTC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल गया होगा तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है और कोंकण रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय गुप्ता जी का नाम आपको याद रखना है। संजय गुप्ता जी कोंकण रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष है। देखिए दोस्तों कोंकण रेलवे ने 756 किलोमीटर तक रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो बीना मध्य प्रदेश के अंदर फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित किया गया। बीना मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाया और इसे बहल के द्वारा लगाया गया और इस प्लांट की क्षमता 1.7 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है। देखिए बात बहल की हो रही है तो बहल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाथियों की मदद करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लान बी।
प्लान बी को लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने हाथियों की मदद करने के लिए। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाथियों को रेल की पटरियों से दूर रखने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन के तहत भारतीय रेलवे को सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार भी मिला है। इसे लॉन्च किया नॉर्दर्न रेलवे ने। देखिए, इसे क्यों लॉन्च किया गया, आपको यह बात समझना है। देखिए, प्लान बी के अकॉर्डिंग रेलवे ट्रैक के आसपास मधुमक्खियों के साउंड का एक स्पीकर लगाया जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पटरियों के आसपास अगर कोई हाथी है, ये साउंड की वजह से हाथी परेशान हो जाते हैं। ये जो मधुमक्खियों के साउंड होते हैं, ये हाथी परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से, तो वहां पर पटरियों पे वो नहीं रुकेंगे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका ये बेनिफिट मिलेगा भारतीय रेलवे को कि आसपास में जो एक्सीडेंट होते हैं इसको काफी हद तक रोका जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनसीआरटीसी। देखिए, एनसीआरटीसी ने दिल्ली से मेरठ के बीच देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला कोच लॉन्च कर दिया है। देखिए दोस्तों, ऐसे कोच बनाने का मेन मकसद क्या है? तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर स्वचालित दरवाजे होंगे। यानी कि आपने कभी मेट्रो का सफर किया होगा। मेट्रो के अंदर क्या होता है कि जब कोई स्टेशन आता है तो उसके बाद वो दरवाजे खुलते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सेफ्टी ज़्यादा मेंटेन की जा सकती है। तो यही जो मेन मकसद है एनसीआरटीसी का है। तो एनसीआरटीसी ने सेम जो मकसद के साथ ये जो रेलवे कोच बनाए हैं, जिससे काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं को बचाया जा सकेगा। देखिए, एनसीआरटीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। याद रखना आपको, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि एनसीआरटीसी ने ये पहली बार ऐसा काम किया है जो ऐसे रैपिड रेल कोच को निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने वन स्टेशन वन उत्पाद को लॉन्च किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने इसे लॉन्च किया है। यह मिशन का मेन शुरुआत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर किया गया है। देखिए दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से की गई है और इसके तहत स्टेशन में कई तरह के स्टॉल खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका बेनिफिट रेलवे को क्या मिलने वाला है, तो इस बात को समझिएगा। देखिए, मान के चलिए कि आप आगरा में गए हैं, तो आगरा की फेमस चीज क्या है? वहां का पेठा। मान के चलिए दोस्तों कि आपकी ट्रेन आधे घंटे बाद है और आपको आगरे का पेठा खाना है, तो वहां पर आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि अगर वहां पर स्टॉल आपको मिल जाए, रेलवे स्टेशन में ही आपको वहां का स्टॉल मिल जाए, तो आपको वहां पर कम समय में ही आगरे का पेठा खाने को मिल जाएगा। इसका यह बेनिफिट होगा दोस्तों कि रेलवे को मुनाफा होगा और आपका समय बचेगा। इसलिए ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो मुंगेर बिहार का नाम आपको याद रखना है। मुंगेर बिहार के अंदर नितिन गडकरी ने गंगा नदी पर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसे नीतीश कुमार ने लॉन्च किया और नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। नितिन गडकरी कौन है? कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के जो मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस मंडल में शुरू किया गया है? तो आसनसोल मंडल के अंदर से शुरू किया गया है। और दोस्तों, इस कार्गो टर्मिनल को मैथन पावर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया और ये कहां पर है? तो थापर नगर झारखंड के अंदर ये है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की देखरेख करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत का नाम आपको याद रखना है। मिशन अमानत को लॉन्च किया है रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान की देखरेख करने के लिए, और यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे ने इस मिशन को लॉन्च किया है और मिशन का नाम है मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोच शेल का निर्माण की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा भारत का पहला कोच शेल निर्माण करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना है आपको कि इस कोच शेल के निर्माण के कार्य को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है और यह फैक्ट्री महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन किस लाइन पर चलाई गई? तो मजेंटा लाइन इसका राइट आंसर रहेगा। मजेंटा लाइन के ऊपर बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन चलाई गई है दिल्ली के अंदर, और यह ट्रेन सबसे पहले दिल्ली में जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक 37 किलोमीटर तक चलाया गया है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेलवे बोर्ड परिचालन एवं व्यवसाय के लिए नए सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार मोहंती का नाम आपको याद रखना है। संजय कुमार मोहंती जी ने परिचालन एवं व्यवसाय के लिए सदस्य के रूप में रेलवे के अंदर ज्वाइन
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी भारत के नए रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जी भारत के 39वें रेल मंत्री हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए और इन्होंने पीयूष गोयल के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और समझनी है कि विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के 44वें नए अध्यक्ष बन गए हैं। विनय कुमार त्रिपाठी जी ने सुनीत शर्मा की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के दौरान भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सी ट्रेन चलाई थी? तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसका राइट आंसर रहेगा। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल का लॉन्चिंग किया गया है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम आपको याद रखना है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के अंदर 5 स्टार होटल की लॉन्चिंग की गई है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन का नाम आपको याद रखना है। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे स्टेशन का वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है, याद रखना आपको। और भारतीय रेलवे का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन मुंबई रेलवे स्टेशन है और यहां पर जनवरी 2016 में पहला वाईफाई लगाया गया था, यह बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा बनाया गया और यह कहां पर बनाया गया? तो चिनाब पुल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह पुल 1315 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर ऊंचा है, यह बात आपको याद रखना है। और यह पुल कश्मीर घाटी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है भारतीय राज्य बन गया जिसके पास जल मेट्रो की परियोजना है? तो केरल इसका राइट आंसर रहेगा। केरल के पास जल मेट्रो परियोजना है। केरल के कोची शहर में देश की पहली वाटर मेट्रो चलाएगी और यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए यह चलाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गेमिंग जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर रहेगा। विशाखापट्टनम के अंदर भारत का पहला गेमिंग जोन को स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने बच्चों के साथ साथ वयस्कों को आकर्षित करने के लिए दिलचस्प गेम व फन जोन स्थापित किया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया ट्रेन 18 का नाम बदलकर। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट में हम समझेंगे रेलवे के कुछ अच्छे तथ्य के बारे में। देखिए कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। वी.के. त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना की गई है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मैथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं, ये याद रखना आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।